भाई साहब ये 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा, और ये केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, अगर इनकी नीयत साफ है हमें वापस कर दो। ठीक है, ओके। शहजाद पूनावाला या किराया दे दो इसका। ठीक है, ओके। इसका कम से कम किराया दे दो। इन्हीं से किराया वसूलिया शहजाद पूनावाला से। सरकार में ये लोग हैं, 9 लाख प्रॉपर्टी इन्हीं से किराया वसूलिए। शहजाद पूनावाला किराया अभी देंगे या शो के बाद? हाँ देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैंने बोला था 9 लाख प्रॉपर्टी नहीं, मैंने बोला 9 लाख एकड़। उन्होंने प्रॉपर्टी, वो सही बोल रहे, 3 लाख प्रॉपर्टी से 9 लाख प्रॉपर्टी भी हुई है, पर मैंने 9 लाख एकड़ बोला, मतलब साइज भी जो है वो बड़ी है, उसका हिसाब ये है। जी नहीं, प्लीज सर, बिल्कुल अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मौलाना साहब मैंने पूरा आपको 9 लाख एकड़ हुआ ही नहीं। अरे भाई, मुझे कागज दे दो उसका। देखिए अभी आपने 80 मिनट बोला, अब मेरी बारी है तो मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा, मैं आपको बताऊं क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा। अब आप पेपर लेके आए, आप शांत। आप पेपर लेके आए। आपको क्या चाहिए? पेपर लेके, आपको कागज चाहिए? कागज चाहिए ना? 9 लाख एकड़। इन्होंने क्या बोला, इन्हें क्या चाहिए? कागज चाहिए। चलिए देखिए इंटरेस्टिंग ये है कि जब अपनी बारी होगी तो कागज नहीं दिखाएंगे, अब इन्हें कागज चाहिए। कि आज जो सवाल है वो सिर्फ इतना है कि आप कह रहे हैं कि कागज कहाँ है, कागज कहाँ है। असदुद्दीन ओवैसी ने तो खुद ने पार्लियामेंट में माना है और बाहर माना है। आप दो ना कागज। ये क्या तरीका है? वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट है। जितनी वक्फ प्रॉपर्टी आज तक दर्ज हुई है सबका गजट नोटिफिकेशन है और सारी प्रॉपर्टी वहां पे दर्ज है। इनको कागज चाहिए वहां से ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुन लीजिए, एक मिनट सर सुन लीजिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट भी, अमीश जी मैं इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता हूं, आपको भेज दूंगा, आप इनको व्हाट्सएप कर दीजिए। जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने, हमारे आपके आंकड़े नहीं है। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बात कह रहा हूं। जो आपने बात बोली डिफेंस और रेलवे के बाद, वक्फ इज द 3rd हाईएस्ट लैंड ओनर इन द कंट्री। ये आप और मैं नहीं बोल रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने 2008 में बोला था, और वो जजमेंट भी आपको दे दूंगा, सर को भेज दीजिएगा। ठीक है, बता दूं कि केवल हिंदुओं के धार्मिक संस्थान हैं जिससे टैक्स सरकार वसूलती है, और कोई चर्च नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है जिससे कि सरकार टैक्स लेती है, और हिंदुओं के टैक्स से। सुन लीजिए, अब ये पूरा मामला चल रहा है ना तिरुपति का। राज्य सरकारें लगाती है टैक्स, हर जगह मोदी की सरकार है क्या? जहां पे आपके तमिलनाडु में मोदी की सरकार है क्या? आ जाएगी तो आपके मुंह में घुसेगी शक्कर। चलिए सुनिए, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई हिंदुओं के संस्थानों पर, अभी तिरुमला का मामला चल रहा है, हिंदुओं के संस्थानों पर जो टैक्स लगता है, वो संस्थान भी हॉस्पिटल चलाते हैं, और जो टैक्स लेते हैं वो टैक्स से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए सरकार हॉस्पिटल बनाती है। हिंदू दुगना टैक्स देता है, फिर भी ये हिंदुओं के पीछे पड़े। और आखिरी बात, मुझे शिकायत वक्फ बोर्ड से भी इतनी नहीं है। सुन लीजिए, ये तो निशिकांत दुबे ने बोला। हाँ, मैं सबके बारे में जवाब देता हूँ। ये तो वो वाले हैं कि जो अपने कागज दिखा नहीं सकते, दूसरों से जवाब मांगते, अपने जवाब नहीं दे सकते। वक्फ बोर्ड से मोहम्मद नाम के जो उनके अधिकारी हैं, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, और माइनॉरिटी कमीशन ने फिर उनके रिप्रेजेंटेशन पे ऑर्डर पारित किया कि महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई का स्टैच्यू अगर शाही ईदगाह पार्क में लगाया गया तो इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। और हाई कोर्ट ने बोला ये सांप्रदायिक सोच है, कल का फैसला है। मौलाना कान खोल के सुन लो, आपके कान बंद है, आपके कान बंद है। रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा इस देश में, पर रानी लक्ष्मीबाई का विरोध होगा। राष्ट्रीय धरोहर है रानी लक्ष्मीबाई, महानायक है रानी लक्ष्मीबाई। बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले इतने सालों से वक्फ के ऊपर कभी स्टडी नहीं हुई, और ये हमारी भी कमी है कि स्टडी ना होने पर एक तरह की चिट्ठियां क्यों कैसे? बिल्कुल, ये QR कोड जनरेट करके ये पूरा जो JPC है उसको डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। और इस देश की पार्लियामेंट जो लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज कर रही है, उन्हें पता है कि अगर ये लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज अपने अंतिम चरण तक पहुंच गई तो जितनी प्रॉपर्टी गलत ढंग से हथियाई गई थी वो सारी प्रॉपर्टी ओरिजिनल ओनर को वापस मिलेगी, इसलिए प्रॉब्लम। इन्होंने अभी बोला कि वक्फ जो है वो मुसलमान करता है मुसलमानों के लिए, करेक्ट? मुसलमान ही वक्फ कर सकता है ना। पुराने कानून में वक्फ मुसलमान के अलावा नॉन मुस्लिम भी कर सकता था और उसकी प्रॉपर्टी लेते थे। अब बताइए वो इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? इस्लामिक था गैर इस्लामिक था? एक नया अब नॉन मुस्लिम भी वक्फ कर सकता है, बताइए ये तरीका है। मेरे भाई से पूछा था कि भैया कागज दिखा दीजिए, कोई से पेपर नहीं है इनके पास। जस्टिस गुलाम मोहम्मद का जजमेंट पैराग्राफ 30 पढ़ के सुना दे रहा हूं, और सुन लीजिए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ वक्फ इन इंडिया इज about 1000 years old. Huge extents of land have been dedicated as waqf by Muslim rulers and the ruled alike for religious and charitable purpose. The approximate number of registered waqf properties in India is stated to be 3 lakhs and account for 4 lakh acres of land throughout the country, and this makes waqf the 3rd largest landowner after the railway and defense.
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ हैज बीन सब्जेक्ट आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस गुलाम मोहम्मद 2008 2008 2008 का है। आज पता नहीं नंबर दिया होगा, पता नहीं। अब कागज आ गया और सुनिए, गुलाम मोहम्मद ने अब तलाक नहीं बताया।